हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं आपका दोस्त दोबारा शुरू करना पड़ेगा। दोस्तों, ये है हमारा लोकोमोटिव कानपुर का वेब 7, जिसका कि नंबर है 37311। चलते हैं दोस्तों कोच के अंदर। थैंक यू सर। एक सर को दीजिए, एक सर को दीजिए। हमारे थैंक यू सर। यही बताएंगे। हाँ बोलो भाई। है वो जो दिखाया अंदर से के लिए अभी थोड़ा बहुत दिखाया है। दोनों हाथ लगाना पड़ेगा क्या इसमें? नहीं उसको दबाना पड़ेगा। बसों वगैरह में भी आप लोगों ने ये देखा होगा, ये एसी के लिए लगाया गया है। इसमें से एसी की ठंडक आती है कई बार। साइड लॉबी और होती थी, मगर वो छोटे साइज की होती थी। हाँ। लगभग कितनी बड़ी? हाँ बिल्कुल सही बात। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं आपका दोस्त दोबारा शुरू करना पड़ेगा। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं आपका दोस्त फिर से हाजिर हूँ एक और नई जर्नी के साथ। दोस्तों, आज जो जर्नी है वो बड़ी खास होने वाली है, क्योंकि आज हम जर्नी कर रहे हैं प्रयागराज जयपुर एक्सप्रेस में, जिसका कि ट्रेन नंबर है 02403, जो कि प्रयागराज से चलकर जयपुर तक जाएगी। इसका खुलने का टाइम यहाँ से रात में 11:10 पे है, और अगले दिन दोपहर 12:10 के आसपास ये हमें जयपुर पहुँचाएगी। उसका कुल डिस्टेंस जो जर्नी कवर करेगी है वो है 782 किलोमीटर की जर्नी कवर करेगी, और ये इतना डिस्टेंस कवर करने में करीब 13 घंटे 20 मिनट का टाइम लेगी। और ये यहाँ से निकलने के बाद प्रयागराज से निकलकर फतेहपुर, कानपुर, इटावा, उसके बाद फिर अपना आगरा कैंट, मथुरा, और उसके बाद क्या कहते हैं मथुरा, उसके बाद फिर गोवर्धन होते हुए, अलवर होते हुए फिर जयपुर पहुँचेगी। तो ये रूट है इस ट्रेन का। और इस ट्रेन के अंदर ख़ास ये है आज के इसके अंदर AC3 इकोनॉमी कोच लगा हुआ है। ट्रेन फ़िलहाल अभी आई नहीं है, तो सोचा मैंने आप लोगों से बात कर लूँ थोड़ा। तो चलिए, अब ट्रेन आने वाली थोड़ी देर में, क्योंकि टाइम तो हो ही गया उसका, वो लगेगी प्लेटफॉर्म पे, फिर उसके साथ हम लोग ब्लॉग शूट करेंगे। तो और इस ट्रेन की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1 जुलाई 2007 को, और जो इसकी मेंटेनेंस होती है वो प्रयागराज में ही होती है, जो कि NCR हैंडल करता है। तो चलिए, अब ट्रेन आती है, फिर मिलते हैं ट्रेन के साथ और उस कोच के साथ, जिसका कि हम वेट कर रहे हैं, क्योंकि अभी नया लॉन्च हो रहा है इस ट्रेन के साथ आज पहले दिन। तो बहुत सारे लोग आएंगे इसको कवर करने के लिए, अगर किसी से मिले तो वो भी देख लेंगे। तो मिलते हैं फिर आगे अपनी ट्रेन के साथ, अपने कोच के साथ, और अंदर से कोच कैसा है वो भी मैं बताऊँगा आपको। तो बने रहिए मेरे साथ, जाइएगा नहीं कहीं। आपका वीडियो देख के मैंने इसको बोल दिया, अपने पहले वीडियो में दिखा दिया कैसा सा हो गया। हो गया तुमको फ़ोन किया कि भाई इनकी भैया टिकट मेरा गिर गया था। तो दोस्तों, ये आ चुकी है हमारी ट्रेन 02403 प्रयागराज जयपुर एक्सप्रेस। इसका अभी प्लेटफॉर्म पर अराइवल हो रहा है, शंटिंग हो रही है इसकी। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लगाया गया है। दोस्तों, ये है हमारा लोकोमोटिव कानपुर का वेब 7, जिसका कि नंबर है 37311। ये आज हमें लेके जाएगा प्रयागराज से जयपुर तक। तो अब लोकोमोटिव तो देख लिया आप लोगों ने, चलिए जरा इसका फ्रंट व्यू देख लेते हैं लोगों का। ये है फ्रंट व्यू, और तो ये देख चुके हैं हम लोग, और अब चलते हैं यहाँ से अपने कोच के पास, जो कि मेन टारगेट है आज हमारा। तो चलिए अब चलते हैं कोच के पास अपने। दोस्तों, ये आ चुका है हमारा कोच हमारे पीछे। तो देख रहे होंगे आप लोग मेरे पीछे M1 M2 दो कोच लगे इसके अंदर AC3 इकोनॉमी के। तो चलिए, अब कोच के अंदर मैंने सामान रख दिया अपना। अब आपको वेट हो रहा होगा कोच अंदर से कैसा है, सीट कितनी है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, और सीट देखने में कैसी है, स्पंजी है कि नहीं है, सब आपका डाउट जो है वो सारे क्लियर होंगे आज। तो चलिए, अब चलता हूँ मैं कोच के अंदर, जल्दी से आप लोगों को कोच के अंदर का इंटीरियर दिखाता हूँ, और फिर उसके बाद बातें करते हैं। और चलिए, बनी रहिए मेरे साथ। हाँ बोलो भाई। है वो जो दिखाया अंदर से के लिए अभी थोड़ा बहुत दिखाया है। भीड़ लगे क्या दिखाएगा? हाँ। भीड़ लग गया।
भाई 83 सीट है ना। मुझे नहीं लगा था कि हम लोग लगा था खाली जाएगा। चलते हैं दोस्तों कोच के अंदर। थैंक यू सर। एक सर को दीजिए, एक सर को दीजिए। हमारे Thank you, sir. यही बताएंगे टीटी साहब लोग। बिल्कुल अच्छा सर, काम बिल्कुल किए हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो चलिए दोस्तों कोच के अंदर चलते हैं। इसका जो है कोई ऐसा स्लाइड होता है यहाँ से, और स्लाइड करने के बाद यहाँ से चलते हैं हम अंदर। और ये रही मेरी सीट 71 नंबर। तो कोच देखने में दोस्तों ऐसा है अंदर से। सीट का कलर भी इसका अलग है बिल्कुल। और सीट के स्पंज की बात करूँ तो स्पंज में तो थोड़ा सही लग रहा है देखने में, और चोट भी लगी सर में मेरे। थोड़ा सा इसका जो गैप है यहाँ पे वो बहुत कम कर दिया गया है, और जो 2 सीटों के बीच में यहाँ पे गैप होता है उसको कम कर दिया गया है। तो इस वजह से इसके अंदर 83 सीट हो गई है। थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया कोच ये सीट बढ़ाने की वजह से, और लग रहा है थोड़ा सा जो ये वाला एरिया साइड डोर का ये भी थोड़ा सा छोटा है। देखता हूँ जब सो के देखूँगा तब बताऊँगा आप लोगों को इसके पैर पूरा फैलता है कि नहीं फैलता। तो पैसेंजर बैठे हमारे पास में। भाई कैसे एक्सपीरियंस है आपका? अभी तो मेरा भी पहला एक्सपीरियंस है, मतलब फर्स्ट टाइम इसमें। कैसा लग रहा है कोच देखने में आपको? कोच तो सब फ्रेश लग रहा है, मतलब अच्छा खासा सब है, बढ़िया। तो आपका कौन सा 72 आपका ऊपर? 78 आपका। चलिए दोस्त फिर मिलते हैं, आज देखते हैं कैसा रहता है कोच अपना। तो दोस्तों अभी थोड़ी देर में आपको और कोच के बारे में बताऊंगा फ़िलहाल मैं। तो चलिए फ़िलहाल बाहर चलते हैं अभी, और ट्रेन डिपार्च होने के बाद फिर मिलेंगे आगे। तब तक बने रहिए मेरे साथ। तो दोस्तों आप लोगों ने इंटीरियर देखा होगा अंदर से। अभी लोग अभी अंदर आना जाना कर रहे हैं, इसलिए मैंने जितना अभी हो सका उतना दिखाया मैंने। ट्रेन एक बार चल जाए तो उसके बाद आपको और अच्छे से इसका टॉयलेट वगैरह दिखाऊंगा आपको कि टॉयलेट अंदर से कैसा है। और मेन बात मैं आपको बताऊं दोस्तों, तो इसका अंदर का इंटीरियर जो है काफ़ी कंजस्टेड लग रहा है मेरे को। बहुत ज़्यादा स्पेस कम दे रखा है इसके अंदर सीट बढ़ाने के लिए। और इसके मैं फेयर की बात करूँ दोस्तों तो फेयर ज़्यादा कम नहीं है मेन AC3 से। सिर्फ 90 रुपीज़ का फ़र्क है। वो जो मेन AC है उसका करीब 1075 रुपये है किराया, और इसका जो है 1175 रुपये है मेन का किराया, और इसका जो है 1085 रुपये किराया है। करीब 90 रुपये का फ़र्क है। और कोच भी बहुत कंजस्टेड है अंदर से, बस कलर थोड़ा सा अच्छा लग रहा है देखने में सीट का। और सीट की जो स्पंचीनेस है, सीट का जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी ठीक लग रही है देखने में। अब सीट की जो लेंथ है, जो साइड डोर की जो लेंथ होती है वो छोटी हुई है कि कैसी है वो भी मैं बताऊँगा आपको थोड़ी देर में। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ, फिर मैं आपको ट्रेन चलने के बाद और इस ट्रेन के बारे में बताऊँगा। तो जाइएगा नहीं, बने रहिएगा मेरे साथ जयपुर में। तो दिखाना भूल गया था बाहर से। मैं बाहर से नॉर्मल अपना जैसा रेड कलर का कोच होता है वैसा ही है। 2021 मेड कोच है, और पूरा एकदम नया नवेला नहाया हुआ कोच है। एकदम सुंदर लग रहा है देखने में, लेकिन अंदर से उतना ही बेकार और बहुत कंजस्टेड कोच है। कहीं मैं और दिखाऊंगा ट्रेन चलने के बाद जब लोग आराम से बैठ जाएंगे। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ, जाइएगा नहीं कहीं। दोस्तों अभी थोड़ी देर में डिपार्चर होने वाला है, 1 से 2 मिनट के अंदर। और डिपार्चर लेने के बाद हम चले जाएंगे अपने कोच के अंदर, और उसके बाद मैं देखूँ सीधा मैं आपको फतेहपुर पे 2 मिनट का हॉल्ट होगा वहाँ पे। कोशिश करूँगा मिलने की, नहीं तो फिर सीधा अराइवल दिखा दूँगा आपको। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते हैं कितना मज़ा आता है। हाँ आ जाओ आ जाओ। बाय बाय। संजय आपको पैसा दोस्तों कोच आप लोगों ने अंदर से देख लिया होगा, मैंने कोच दिखा दिया है आपको। थोड़ी बहुत चीज़ें बची हुई हैं, जब ट्रेन अच्छे चल जाएगी लोग सीट पे बैठ जाएंगे अपने, वो मैं दिखाऊंगा आपको। तो तब तक मैं आपको दिखा दूँ कि इस ट्रेन का टॉयलेट वगैरह कैसा है, जैसा कि आज पहला रन है। तो एक टॉयलेट तो ऐसा है जिसका कि गेट लगभग वंदे भारत जैसा खुलता है। ये देखिए, ये पूरा वेस्टर्न टॉयलेट है, अभी यूज़ नहीं है। थोड़ा जो नॉर्मल ट्रेन से उससे थोड़ा सा छोटा लग रहा है, क्योंकि
सीट्स की कैपेसिटी बढ़ानी थी इसकी, तो कुछ तो छोटा करना पड़ेगा। और ये इसका बेसिन लाइट लगी हुई है, सोप डिस्पेंसर लगा हुआ है, और इसमें हैंडल भी दे रखा पकड़ने के लिए। ये हैंडल लगी क्या पता नहीं, ना पड़ेगा। और इसका गेट जो है वापस से ऐसे बंद हो जाएगा। और ये है इसका बेसिन जो आप लोग दिख रहा होगा। और मेरे ख्याल से इसके अंदर ये कैसे खुलता है इसका समझ में नहीं आया दोस्तों। तो चलिए इसको खोलते हैं अब यहाँ से। अब चलते हैं अंदर, बैठूंगा अपनी सीट पे। तो दोस्तों मुझे आप लोगों को एक चीज़ कवर दिखाना था इसके अंदर कवर करके। तो ये इसके अंदर टेबल दी हुई है खाना खाने के लिए, और ये निकलेगी यहाँ से। इसको यहाँ रख निकाल करके इसको रख देंगे। नॉर्मल ऐसे 3 में ये चीज़ नहीं थी, इसके अंदर दी गई है, लेकिन आपको इसके लिए आपका ये वाला बर जो है जो मैंने उठा रखा है, इसको उठाना पड़ेगा तभी जाके खुलेगी, नहीं तो ये ऊपर नहीं होगा। अगर आपको खाना खाना है बैठ करके तो इसको उठाइए, फिर इसको खोलिए, तभी आप खाना खाएंगे रख करके, नहीं तो फिर आपको सीट पे रख के खाना पड़ेगा। तो मैंने आपको दिखाया उठा करके, देख सकते हैं आप लोग। साइड लॉबी और होती थी, मगर वो छोटे साइज की होती थी। हाँ हाँ लगभग कितनी बड़ी? हाँ बिल्कुल कितनी? बिल्कुल सही बात है। उसको आपने निकाल लिया। हमारा फाइनल जो है पैनल भी छोटा कर दिया। ऑन है कैमरा? हाँ हाँ मैंने ऑन कर रखा है। 1.5 फीट अंदर रहता था, 1.5 से 2 फीट। इसको भी बाहर कर दिया। उसको कम करके निकाल ये लिया। 1.5 फीट बाहर होगा तो एक केबिन बन गया। मैंने यहाँ पे बताया काम किया। ये जैसे यहाँ पे थोड़ा सा ये लो इलेक्ट्रिक पैनल नीचे डाल दिया कोच के नीचे। हाँ, कोच के नीचे जो पैनल आता था, ये एक नॉर्मल जो है कंट्रोलिंग ये पैनल दिया हुआ हाँ, हाँ, हाँ। है। और जो इलेक्ट्रिक का जो पैनल था ना, वो थोड़ा लंबा चौड़ा दिया हाँ, 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 हाँ। वो नीचे उलट दिया वो ठीक नीचे है? उलट दिया। और हिडन स्पेस क्या था, हम लोग कोच में देख रहे हैं कैसे वो लोग पेंट्री वाले जो बैठे रहते थे स्टाफ वहाँ पे ऐसे इधर एक जगह रहता था, कंबल वगैरह रखने का कंबल होगा। रखने वाला हाँ, वो हाँ, हटा दिया। अभी एक लॉबी उस साइड में, उस साइड में। लेटने के लिए और आपके ब्लैंकेट चद्दर रखने वो के तो लिए हटा दिया गया है। उसको खत्म कर दिया बिल्कुल। लेकिन एक चीज है कि गलियारा छोटा हो गया है। गलियारा छोटा यहाँ हल्का पे आपका छोटा छोटा है, वहाँ पे वाइट जो हम लोग आमने सामने जो बैठेंगे ना, तो पैर टकराएगा। उसमें भी दिक्कत है। आमने सामने जैसे आमने सामने बैठते बैठते तो भाई पैर पप्पी एक आदमी घुस के निकल जाता था ऐसे। अगर आमने सामने बैठ जाओगे ना तो पे घुटना टच करेगा। दिख तो रहा, साफ दिख रहा है, उसके भी डिफरेंस है दोनों में। तो दोस्तों थोड़ी देर में 1 से 2 मिनट के अंदर आने वाला फतेहपुर इसका ट्रेन का पहला हॉल्ट, जहाँ पे कि सिर्फ 2 मिनट के स्टॉप है। और स्टेशन आने से पहले मैं जरा कोच के बारे में थोड़ी सी बात कर लूँ कि कोच में जो जहाँ 6 लोगों की जो बर्थ होती है, उसके बीच में जो गैप होता है वो गैप कम हो गया पहले से, वो थोड़ा कंजेस्टेड हो गया है। उसको अगर आप कभी ट्रैवल करेंगे तो उसको एज्यूम करेंगे आपके अगर 2 लोग सामने सामने बैठते हैं तो उसमें आप लोगों का पैर टच होगा, घुटने टच होंगे और आपको सामान रखने में दिक्कत आएगी। अगर मैं बात करूँ साइड लेवल और साइड अपर की, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने लेट के देखा, अभी पैर आराम से फैला के लेट सकते हो आप। जो मेन प्रॉब्लम है जो उसका गलियारा जो मेन जहाँ से वो निकलते हैं वो थोड़ा पतला हो गया है, और जहाँ जो 6 लोगों की बैठने की जगह होती है उसमें थोड़ा सा स्पेस कम हो गया है। बाकी सब कुछ ठीक है। जो मैंने आपको ये कोच दिखाया था, टॉयलेट दिखाया था, ये हैंडीकैप का टॉयलेट है, जो कि उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा उनके लिए। और बाकी सब तो आप देख ही चुके हैं कि क्या चीज़ कैसा है। चलिए अब आने वाला है फतेहपुर, तो चलिए उसका ड्राइवर लेते हैं और फिर मिलते हैं आगे। कृपया इनका प्रयोग करें। Sitting on the platform is a bad habit. It also unhygienic. There are tools provided along the platform. कृपया उनकी सहायता करें। तो दोस्तों
तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं फतेहपुर। छोटा सा 2 मिनट का हॉल्ट है यहाँ पे, इसका छोटा सा स्टेशन है 3 प्लेटफॉर्म का। और ये स्टेशन जो है अपना कानपुर और प्रयागराज के बीच में पड़ता है। तो ज़्यादा देर बातें नहीं करूँगा यहाँ पे, मैं अब सीधा आपको यहाँ से मिलूँगा आपको सीधा कानपुर सेंट्रल पे, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा बातें करना ठीक नहीं है क्योंकि ट्रेन निकलने वाली है। 2 मिनट का हॉल्ट पता ही नहीं था। तो चलिए मिलते हैं, फिर आगे आपको मैं आपको सीधा मिलूँगा सुबह में कानपुर पे, जहाँ पे इसका करीब 10 मिनट का हॉल्ट होगा। चलिए बने रहे मेरे साथ। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं इटावा जंक्शन। प्लेटफॉर्म में उतरा नहीं क्योंकि थोड़ा सा डार्क साइड हो रहा था इधर लाइट नहीं है, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ जल्दी बात कर लूँ। इटावा जंक्शन पहुंच चुके हैं हम लोग, 2 मिनट का शॉप है यहाँ पे। अब यहाँ से हम लोग जो निकल जाएंगे आगरा की तरफ। आगरा हम पहुँचेंगे सुबह 6 बजे। अभी हम लोग फतेहाबाद होते हुए फिर आगरा पहुँचेंगे। तो इटावा जो है छोटा सा स्टेशन है और इसका जो कोड है वो है ETW। यहाँ पर प्लेटफॉर्म की संख्या जो है वो है 4 और ट्रेनों का स्टॉपेज यहाँ पे ज़्यादा नहीं है। तो चलिए फिर मिलते हैं। अभी यहाँ से सीधा मैं आपको मिलूँगा आगरा कैंट सुबह 6 बजे। फतेहाबाद करूँगा, कैप्चर कहीं नहीं करूँगा वो भी नहीं मालूम क्योंकि नींद बहुत आ रही है। इटावा मैंने कैसे कर लिया मुझे पता नहीं। चलिए फिर मिलते हैं आगे और बने रहिए मेरे साथ। तो दोस्तों सुबह के बज गए हैं 5 और हम लोग पहुँचने वाले हैं फतेहाबाद जंक्शन। सॉरी, फतेहाबाद जंक्शन नहीं है, छोटा सा स्टेशन है, 2 प्लेटफॉर्म है यहाँ पे और ये पड़ता है आगरा डिवीज़न के अंदर। बाहर बहुत अंधेरा है, सुबह के 5 बज रहे हैं, जंगल वाला एरिया है, सिंगल लाइन सेक्शन है, इलेक्ट्रीफाइड है लेकिन सिंगल लाइन सेक्शन है। पूरा इटावा से निकल के आगरा तक पूरा सिंगल लाइन सेक्शन है। देखता हूँ स्टेशन पर लाइट है भी कि नहीं है, क्योंकि अंधेरे में तो मैं लाइट ला लेके आ सकता। अगर कुछ दिखा तो दिखा दूँगा, नहीं तो फिर किस्मत अपनी। तो ट्रेन तो स्लो हो चुकी है और वैसे भी इस सेक्शन में इटावा से लेके आगरा तक जो है सिंगल सेक्शन में ट्रेन की स्पीड ज़्यादा नहीं है। मुश्किल 70 से 80 किलोमीटर की स्पीड से ट्रेन चली है, जो इसकी मैक्सिमम स्पीड जो 110 है उससे बहुत कम नीचे। तो चलिए अब आने वाला है अपना फतेहाबाद, उसको देखते हैं और फिर मिलते हैं आगे। तो दोस्तों आपसे कुछ ही मिनटों में हम लोग पहुँचने वाले हैं आगरा कैंट अपने शेड्यूल टाइम पे। लेट नहीं है ट्रेन, ऑन टाइम चल रही है। तो चलिए थोड़े से सुबह के नज़ारे लीजिए बाहर के और आगरा कैंट का अराइवल है। देखिए दोस्तों इधर क्या लिखा हुआ है, आप लोगों को दिख रहा होगा, मॉडर्न रेलटेक इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर प्राइवेट लिमिटेड। और ये कोच जो बना है दौलतपुर महेशतला कोलकाता। और ये जो इसके अंदर इलेक्ट्रिकल पैनल जो है जो LHB गरीबरथ AC कोचेज़ लिखा हुआ है। इसका मतलब अगर जो फ्यूचर में अभी अगर गरीबरथ के कोचेज़ आएंगे LHB टाइप में, तो उसके अंदर यही इसी टाइप का LHB पैनल लगेगा और वो भी पूरा 83 कोचेज़ का होगा। आगरा कैंट 88 स्पेशल एक्सप्रेस आगरा कैंट से चलकर बोलपुर हैं आगरा कैंट और यहाँ पे हमारा है 5 मिनट का हॉल्ट और हमें लगाया गया है प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे। तो
दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं आगरा कैंट और अपने शेड्यूल टाइम पे बिल्कुल पहुंची है। 3-4 मिनट का डिले नहीं माना जाता, इतना अराइवल में लग जाता है। तो आगरा कैंट जो है यहाँ पे प्लेटफॉर्म की संख्या लगभग 6 प्लेटफॉर्म है मेरे ख्याल से। और यहाँ पे जो ट्रेनें यहाँ से लाइन निकलती हैं, एक आपको आगरा फोर्ट की लाइन निकल जाएगी आपकी, और एक आपका दूसरी लाइन निकलती है और आपको ध्यान नहीं आ रहा उस जगह का नाम। तो और आगरा तो आपको बताइए कितनी फेमस है यहाँ पे, ताजमहल। 5 मिनट का स्टॉप है यहाँ पे, ज़्यादा कुछ है नहीं आगरा के बारे में बताने के लिए। तो चलिए अब निकलते हैं यहाँ से। इसके बाद फिर अपना स्टॉप होगा मथुरा मिलेंगे उसके बाद फिर, और फिर उसके बाद अपना लाइन कट जाएगी गोवर्धन होते हुए नलवा की तरफ। चलिए मिलते हैं आगे अपने सो दोस्तों कुछ चीज़ें ऐसी रहेगी थी जो मैं आपको रात में दिखा नहीं पाया था क्योंकि थोड़ा अंधेरा था मेरी इस बर्थ के पास, लोअर बर्थ के पास। तो चलिए वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ वो क्या चीज़ें थी। पहली चीज़ तो ये देखिए, मेन चीज़ जो ये दिखाना बहुत ज़रूरी था। 1 मिनट दो, ये देखिए शताब्दी की तरह इसमें भी ये वाला कर्टन दिया गया है। अगर आपको नींद आ रही है, बाहर से रोशनी आ रही है, आप इसको लगा करके आराम से सो सकते हैं। ये आराम से ये खुल भी जाएगा, अगर आपको हाफ लगाना है तो हाफ लग जाएगा। ये चीज़ मुझे इसके अंदर बढ़िया लगी। और ये आप देख रहे होंगे, ये जो रैक देख रहे हैं आप लोग, ये है मोबाइल चार्जिंग के लिए होल्डर दे रखा है यहाँ पे। आप मोबाइल अपना रख करके आराम से चार्जिंग कर सकते हैं फ़ोन को अपने। ये 2 चीज़ें थी जो बतानी रह गई थी आपको दिखाने के लिए, और सब मैं आपको दिखा चुका हूँ। और थोड़ा सा ये जो है, जो पैर रख के चढ़ने के लिए जो है, इसका फिनिशिंग इतनी सही नहीं लग रही, इतना मज़ा नहीं आया इसको देख करके। और बस बहुत ऐसा देख के लग रहा है इसको कि ये कोच जो है बहुत जल्दबाजी में बनाया गया है। बात रही गरीब रथ से कंपैरिजन की, तो गरीब रथ की कोचेज़ बहुत पुराने हो चुके हैं अभी, और ये तो अभी नया नवीला कोच है अभी, इकलौता 2 कोचेज़ हैं बस अभी इसके अंदर। तो अब गरीब रथ से कंपैरिजन करना अभी सही नहीं होगा। और वैसे भी गरीब रथ में साइड में 3 बर्थ हैं, यहाँ पे अब इस वाले कोच में अभी 2 ही बर्थ हैं, लेकिन सुनने में आया है कि इसमें भी 3 बर्थ आएंगे साइड में। तो फिलहाल अभी तो इसमें 2 ही बर्थ है, तो गरीब रथ से कंपेरिजन नहीं कर सकते इसका। गरीब रथ के मुकाबले तो कोच अभी फिर भी ठीक ही लग रहा है, लेकिन देखते हैं जब गरीब रथ का LHB कोच आएगा तब इसको कंपैरिजन करने में मज़ा आएगा कि तब कैसा कंपैरिजन होगा। अब इसको कंपैरिजन नहीं कर सकते, अभी LHB ये है नया नवेला और वो गरीब रथ पुराना हो चुका है, तो कंपैरिजन करने में नहीं बनता इतना। बाकी बात वो सपना होता है जो थोड़ा कंजस्टेड है और थोड़ा सा बैठने में बन नहीं रहा थोड़ा सा लोगों को। तो इतनी चीज़ें थी इसके अंदर। बाकी अब जर्नी चलती रहेगी, कुछ मिला तो आपको बताता रहूँगा, तो बने रहिए। दोस्तों आप लोग ये देख रहे होंगे, ये ऊपर वाला एरिया है अपर बर्थ का, और यहाँ पे जो है बैठने का स्पेस बहुत कम है। मैं आप लोग देखने से पता लग रहा हो साफ कि बहुत कम स्पेस है यहाँ बैठने का। बहुत सारा झुका के बैठना पड़ेगा। नॉर्मल जो थोड़ी सी होता है उसमें थोड़ा सा ये स्पेस जो है थोड़ा ऊपर होता है, लेकिन इसके अंदर बहुत स्पेस कम है, इसके अंदर बैठने की जगह बहुत कम है। और ये देखिए एक बढ़िया चीज़, बॉटल होल्डर लगाया गया इसके अंदर, और बढ़िया है। एक तरीके से समझ लीजिए कि ये मॉडर्न LHB गरीब रथ का ही एक तरीके से वो है, कंपैरिजन करेंगे। और अभी वाले गरीब से कंपैरिजन नहीं कर सकता, लेकिन एक तरीके से कहूँगा मैं तो कि यही है कि मॉडर्न गरीब रथ है LHB गरीब रथ। तो ये देख रहे हो यहाँ पे कितना कम स्पेस है यहाँ पे बैठने के लिए कि आपको सर झुका के बैठना पड़ेगा। सेम हाल ये यहाँ पे अपर बर्थ पे भी है, साइड अपर बर्थ पे भी। तो दिक्कत तो है, कंजस्टेड तो बहुत है। और कुछ मिलता है तो बताता हूँ फिर। तो दोस्तों आप लोगों ने ये देख रहे होंगे, ये जो देख रहे हैं आपने मेरे पास अपना बसों वगैरह में भी आप लोगों ने ये देखा होगा, ये AC के लिए लगाया गया है। इसमें से AC की ठंडक आती है। कई बार हम लोग ज़्यादातर जो अपर वर्ग के लोग होते हैं उनको AC की ठंडी हवा मिलती रहती है हमेशा, और कई बार हम लोग जो नीचे के बर्थ वाले लोग होते हैं, साइड लोअर या नीचे लोअर बर्थ के लोग होते हैं, उनको AC की हवा नहीं मिलती।
इसके अंदर ये फैसिलिटी दी गई है, अगर आप नीचे बैठे हैं तो भी आपको एसी की हवा आती रहेगी और आपको गर्मी नहीं लगेगी। मैं फील कर सकता हूँ कि इसके अंदर की एसी की ठंडक इसके अंदर से आ रही है। ये चीज़ और इसके अंदर फैसिलिटी दी गई है जो कि बढ़िया लगी। इस कोच की जो है कुछ खामियां भी हैं और कुछ अच्छाई भी है। अच्छा ये है कि इसके लिए कुछ फैसिलिटीज़ दी हुई है जो बढ़िया है पैसेंजर्स के हिसाब से, और कुछ बस खामियां यही है कि कोच बहुत कंजेस्टेड है। चलिए मिलते हैं आगे। तो आप लोग ये देख रहे होंगे, ये जो लाइट दिख रही है आपको, ये तो आजकल नॉर्मल LHV कोचेज में आ ही रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ इसके अंदर USB केबल के लिए चार्जिंग के लिए दे रखा है। पहले हमेशा सिर्फ ये केबल ये प्लग आते थे, लेकिन अब इसके बाद इस बार इसके अंदर आपको वो भी दे रखा है, क्या कहते हैं, USB टाइप दे रखा चार्जिंग के लिए। और यहाँ पे आपको पावर प्लग भी दे रखा है और ये आपको मोबाइल होल्डर है। ऐसे ही जहाँ पे इस साइड वाला जो एरिया है, इस साइड वाला जो एरिया है, यहाँ पे भी आपको दो सॉकेट मिल जाएंगे चार्जिंग के लिए और 2 USB पोर्ट मिल जाएंगे चार्जिंग के लिए। और हर जगह पे आपको मैंने दिखाया था कि बॉटल होल्डर दिया गया है, वो भी अच्छा था देखने में। तो दोस्तों आप लोग ये देख रहे होंगे, इसके अंदर ये दे रखा है CCTV कैमरा। कोच के अंदर जो भी गतिविधि होगी वो सब रिकॉर्ड होगी। और इधर देखिए, एक कैमरा इधर है, एक कैमरा इधर दे रखा है और एक कैमरा आपको इधर दे रखा है। ये देखिए पैनल खुल गया है, खुला कैसे मुझे मालूम नहीं। चलो मैं इसको बंद कर देता हूँ सेफ्टी के लिए। खुला कैसे वो तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन एज ए पैसेंजर अगर मैं बंद कर सकता हूँ तो उसको मैं बंद करूँगा। एज ए पैसेंजर बंद करना चाहिए इसको। सो दोस्तों अभी ट्रेन चली ही थी प्रयागराज से थोड़ी देर पहले, और इसमें देखिए एक दिक्कत आ गई गेट के अंदर। ये गेट इसका कुछ खुल नहीं रहा है। यहाँ पे जो पीछे के भी वो पैनल बना हुआ है जो AC का वो जो गेट है ना, वो ना जो खुल गया है उसका गेट है ना, जो अभी लॉक हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। गेट जो खुल गया है उसकी वजह से ये अटक रहा है। अभी किसी को बुलाया जा रहा है, वो आके वो गेट बंद करेंगे तब जाके खुलेगा। तो अभी नया कोच है, कुछ ना कुछ खामियाँ तो निकलती रहेंगी। चलिए अभी आते हैं, फिर वो ठीक करेंगे इसको आकर के। आपको यहाँ पे प्रेस करना पड़ेगा, देख रहे होंगे आप लोग यहाँ पे, इसको प्रेस करेंगे आप और यहाँ पे पानी आ जाएगा हाथ धोने के लिए। देख रहे हैं आप लोग, बहुत बढ़िया चीज़ लगी इस कोच के अंदर। और आने वाले कोचेज़ में फ्यूचर के अंदर ऐसे ही नलके आने वाले हैं जिनके अंदर की हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को, आपका काम आराम से हो जाएगा। और चलिए देखते हैं, अभी भी एंगेज बढ़ा हुआ है तो ज़्यादा कुछ नहीं इस कोच के दिखाने के लिए। अभी थोड़ा सा लोगों की भीड़ कम हो जाए तो बैठ जाए आराम से, फिर भी और भी कुछ दिखाना हो जाए कोच के अंदर आपको, अपनी सीट्स वगैरह और दिखानी है आपको। चलिए कुछ ये मेन चीज़ थी, मैं अभी समझ में नहीं आ रहा चलेगा कैसे, फिर लोगों ने बताया कि नीचे से इसका पैर लगाना पड़ता है। मुझे लगा था सेंसर लगा हुआ इसके अंदर। तो चलिए चलते हैं दोबारा कोच के अंदर। तो दोस्तों ये देखिए, गेट यहाँ से निकल चुका है। 3rd क्लास क्वालिटी का गेट था, ये पहले ही दिन इसका गेट निकल गया। तो खुलेगा कैसे ये मालूम नहीं है, लगेगा कैसे ये भी नहीं पता। तो दोस्तों ये है अपना अलवर जंक्शन का फ्रेट यार्ड, और यहाँ पे अब हम लोग खड़े हुए हैं क्योंकि ट्रेन हमारी खड़ी हुई है आउटर पे अलवर जंक्शन के, और बिफोर आ गई है 1 घंटा पहले। कुछ करने को है नहीं, आउटर पे खड़ा कर दिया, स्टेशन पे भी नहीं लेके जा रहे हमें। तो हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, आपको थोड़ा सा फ्रेट यार्ड ही दिखा दें इसका, अलवर जंक्शन का। तो थोड़ा सा इसको देख लीजिए, उसके बाद फिर देखते हैं, चलते हैं अलवर जंक्शन पे। ये है अपना फ्रेट यार्ड, ये मोनू भाई खड़े हुए हैं यहाँ पे, ये मालगाड़ी खड़ी हुई है यहाँ पे, सारा का सारा माल जो है उतार। ये है WDG 4G ट्रैक्टर। तो ये खड़ी है भिवानी मथुरा एक्सप्रेस। भिवानी
कहीं से आ रही है और ये अपनी मथुरा की तरफ जहाँ से हम लोग आ रहे हैं वहाँ उस लाइन में जाएगी ये। दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं अलवर जंक्शन और आउटर पे हमें आधा घंटा खड़ा करने के बाद 20 मिनट पहले हमें पहुँचाया गया है अलवर जंक्शन पे। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे खड़ी है हमारी गाड़ी और अभी हम लोग यहाँ पे खड़े रहेंगे करीब करीब 20 मिनट। तो मैं तो रास्ते में समोसा मिल गया था क्योंकि मैंने नाश्ता वगैरह कर लिया था, तो पेट अभी फिलहाल भरा हुआ है। कुछ पीने का लेते हैं, कुछ सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह, क्योंकि गर्मी बहुत है। तो अलवर जंक्शन के बारे में आपको बता ही दिया मैंने कि क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। और जो अलवर जंक्शन पड़ता है वो अपना पड़ता है NWR के अंदर, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के अंदर। तो चलिए दोस्तों अब आगे मिलेंगे आपको सीधा, वहाँ से मैं मिलूँगा बांदीकुई या फिर तो जयपुर पे, क्योंकि स्टॉपेज बहुत कम मिलते हैं, 2-3 मिनट का टाइम मिलता है, बात करने का टाइम ही नहीं मिल पाता, उतरने चढ़ने में टाइम निकल जाता है। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं फिर आगे। तो दोस्तों अभी कुछ देर थोड़ी सोचने के बाद कुछ मुझे याद आ गया कि अलवर जंक्शन पे एक चीज़ बहुत फेमस है, वो है अलवर का मावा। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ और ख़रीद नहीं रहा मैं अभी, क्योंकि अभी लेके जाने में बड़ा मन नहीं कर रहा अभी लेके जाने का। लेकिन सबसे फेमस चीज़ है वो है मावा। कभी आऊँगा तो ज़रूर लेके जाऊँगा यहाँ से। और आपसे बात करनी थी कि जो इसका ट्रेन का किराया है वो मुझे रीज़नेबल नहीं लगा, क्योंकि अगर आपको स्लीपर को AC में कन्वर्ट करना ही है तो आपको इसका किराया कम से कम 800, 700 या 800 के बीच रखना था। स्लीपर से 200-300 रुपये ज़्यादा रखते तो वो रीज़नेबल होता, लेकिन आपने सिर्फ जो मेन AC 3 है उससे सिर्फ 100 रुपये नीचे रखा है। और बहुत ही अनकम्फर्टेबल है इसके अंदर जर्नी करना। आराम से आप बैठ नहीं सकते, आराम से निकल नहीं सकते, आराम से आप ऊपर अपर बर्थ पे तो आप बैठ नहीं सकते बिल्कुल भी, आपको सर झुका के बैठना पड़ेगा। किसी भी लिहाज से ये जो 3 AC इकनॉमी कोच है ये सक्सेसफुल नहीं है मेरी तरफ से। हर पैसेंजर को इसमें दिक्कत होगी और पैसेंजर इसको मना ही करेगा इसमें ट्रैवल करने से। तो आप लोग कभी ट्रैवल करिएगा तो अपनी राय ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। मेरी राय में ये 3 AC इकनॉमी कोच रीज़नेबल नहीं है और ट्रैवल करने के लिए सही नहीं है। लॉन्ग डिस्टेंस में तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर जिसकी अपर वक्त मिला तो उसका तो खटिया खड़ी है, क्योंकि वो ना बैठ सकता है, सिर्फ सोना ही पड़ेगा उसको। तो चलिए अब थोड़ी देर में ट्रेन निकलने वाली है, 10 मिनट रह गए और तो फिर मिलते हैं आपको सीधा जयपुर पे। बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों ये है अलवर का फेमस मावा, इसको कलाकंद या मावा स्वीट केक कहते हैं। अलवर का सबसे फेमस चीज़ है ये। वो पूरा दोस्तों ऐसे जंक्शन देखने को जो मिलते हैं तो बहुत मज़ा ही अलग आता है। अब यहाँ पे कोई ट्रेन खड़ी हुई, देखते कौन सी ट्रेन है ये। ये खड़ी है मुंबई सेंट्रल जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं अपने लास्ट डेस्टिनेशन जयपुर जंक्शन। यहाँ पे ट्रेन ख़त्म हो जाती है, इसका ट्रेन का स्टॉप लास्ट स्टॉप है ये। अब ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, मैं आप लोगों को सब कुछ बता चुका हूँ ट्रेन के अंदर ही, क्या क्या फैसिलिटी ट्रेन के अंदर कैसा कुछ था, सब कुछ मैं आपके साथ बात कर चुका हूँ। तो ब्लॉग को अब यहीं ख़त्म करते हैं और फिर दोबारा जल्दी किसी दूसरी जर्नी में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों और अपने परिवार का भी ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।